जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं मिड वीक यानी कि बुधवार 2 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए, निफ्टी का जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने खुला हुआ है और यहां पर आज पहले 15 मिनट में क्या हुआ वो देखेंगे और आखिर में क्या हुआ है एक्सपायरी से एक दिन पहले, इसको जानने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 25,552 के लेवल। कल हमने आपको बताया था कि 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए, 25,500 सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी सर पे 25,600 रुकावट का काम। जिस भी रेंज को बाजार ब्रेक करेगा वहां पे एक तेजी देखने को मिलेगी, तब तक आप इस रेंज का फायदा उठाएं। मगर जैसे ही बाजार उस रेंज को ब्रेक करेगा तो ध्यान रखेंगे वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ऐसा ही आज देखने को मिला। शुरुआती दौर में गैप अप ओपनिंग मिलती है निफ्टी में 46 पॉइंट की और पहली टिक में निफ्टी खुलता है 25,588 के लेवल पे। अब जहां खुला वहां से पहले बाजार ने अपनी तेजी दिखाई, यानी कि डे हाई का लेवल बनाया पहले ही 15 मिनट में 25,608। अब आप इतनी इंपॉर्टेंस तो समझ चुके हैं 15 मिनट की कैंडल का, तो अब आने वाले वीकेंड में हम 15 मिनट्स की कैंडल को लेके कुछ और नई चीजें आपके सामने बताएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो डे हाई मिला हमें 9:15 और उसके बाद बाजार धीरे धीरे लुढ़कता गया। हालांकि 25,500 पर बाजार टिका रहा तकरीबन 10:30 पे और एक बड़ी वॉल्यूम के साथ बाजार ने 25,500 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया और उसके बाद बहुत टाइम तक आप देखेंगे तकरीबन 11 बजे से लेके 1 बजे तक, बल्कि हम बात करें तो 11 बजे से 12:30 बजे तक बाजार ने कई बार मल्टीपल टाइम कोशिश करी कि 25,500 को ब्रेक करे, मगर ऐसा नहीं हो पाया और उसी के कारण वहां पे दबाव देखने को मिला और बाजार 25,500 की इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट की स्ट्रेंथ थी उसको वीक करते हुए नीचे पहुंचा और पहुंच गया अपने डे लो के लेवल, जो कि वक्त था 2:30 के आसपास में, और वो थे हमारे 25,379। अब अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहां देखिए हमने आपको बताया था कि निफ्टी की जो रेंज है वो लोअर साइड है 25,500 और 25,600 ऊपरी साइड है। 25,600 की कॉल आपको बताई थी सुबह 30 से 33 रुपए के बीच में खरीदनी है, और ये कब बताई थी? जब उसका भाव चल रहा था 50 रुपए के आसपास में। उस वक्त हमने आपको बताया कि 30 से 33 रुपए के आसपास में फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और उसका भाव आया और आने के बाद 30 रुपए के बाद जो उसका हाई बना वो 38, और वो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको और व्हाट्सएप दोनों चैनल पे बताया कि 35 से 38 जो रेंज है वो थोड़ी सी कश्मकश वाली रेंज है। अगर बाजार 38 को पार करके टिक पाया तो वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि नहीं हुआ। तो इसलिए सही लेवल पे एंट्री करी, सही लेवल आपको हर्डल बताया। तो अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो हमें क्या चाहिए आपसे? आपके नाम पर अपने हाथों से किसी गरीब की मदद जरूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। डे लो के बाद बाजार ने रिकवरी जरूर दिखाई 25,379 से बाजार ने जो रिकवरी दिखाई वो 88 पॉइंट की गिरावट के साथ फाइनली निफ्टी बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी से पहले 25,453 के लेवल पे। चलिए नजर डालते हैं हम सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का भी हाल बिल्कुल निफ्टी के जैसा था। आप चार्ट पे देख ही सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल सेंसेक्स बंद हुआ था 83,697 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है शुरुआती दौर पे 94 पॉइंट के, और उसी के कारण सेंसेक्स खुला
83,791 के लेवल पे। अब जहां खुला सेंसेक्स, वहां से ही बाजार ने पहले अपना डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 83,934 के लेवल, और उसके बाद गिरावट धीरे धीरे बढ़ी, और जैसे ही बाजार ने 83,600 के जो लेवल थे, ये सपोर्ट का लेवल था सेंसेक्स में, 83,600 को ब्रेक किया, जैसे ही वहां पे पुट राइटर ट्रैप होने लगे, उन्होंने कशमकश करी, बहुत देर तक ट्राई करा कि हम 83,600 और 83,500 को सस्टेन करें, मगर बड़े वॉल्यूम के साथ वो ब्रेक हुआ और बाजार नीचे धड़ाम से आके गिरा और पहुंच गया अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 83,151 के आंकड़े। और उसके बाद वहां से बाजार ने हालांकि रिकवरी दिखाई और अपनी क्लोजिंग के आसपास बाजार पहुंचा 83,410 की क्लोजिंग करके, यानी कि 288 पॉइंट की गिरावट। नीचे के लेवल से अगर हम बात करें तो तकरीबन बाजार ने एक 250 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है, मगर फिर भी सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ है, और निफ्टी लगातार कई दिनों की जो तेजी थी उस पे आज थोड़ा सा वहां पे हमें एक हल्का सा स्टॉपेज देखने को मिला। ऐसा नहीं कि यहां से बाजार गिर जाएगा, और उसका कारण भी समझेंगे क्यों। बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पे थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा आज गड़बड़ाया। कल बैंक निफ्टी के लिए हमने आपको बताया था अगर बाजार को तेजी मिलेगी तो बैंक निफ्टी इंडेक्स से मिलेगी, मगर आज सुबह की ही एक बड़ी गिरावट के साथ बाजार लगातार फिसलता चला गया, और इसी के कारण बैंक निफ्टी में हमें दबाव ज्यादा देखने को मिला। बैंक निफ्टी कल बंद हुआ था 57,459 के लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट की लेवल, 57,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 58,000 बड़ी रुकावट है। आज एक गैप अप ओपनिंग 99 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 57,558 के लेवल पे, और उसी कैंडल में अपना डे हाई का लेवल बनाता है, जो कि थे 57,628। हालांकि उसके बाद जैसे ही बाजार ने 57,300 के लेवल को ब्रीच किया, 300 बड़ा अच्छा सपोर्ट का लेवल था। कल भी हमने देखा था बैंक निफ्टी 57,300 के लेवल से बाउंस बैक करने लगा था। आज भी उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी यहां पे शायद रुक सकता है, मगर जो गिरा उसका कारण क्या है वो आगे के पार्ट में समझेंगे। मगर जैसे ही बाजार ने 57,300 को ब्रीच किया, बाजार संभला नहीं और धीरे 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 करके 1 बजे तक बाजार और लुढ़कता पहुंच गया, और फाइनली बाजार ने जैसे ही 57,000 को ब्रेक किया, पैनिक बढ़ी और एक बड़े वॉल्यूम के साथ 57,000 जो कि मजबूत सपोर्ट थी उसको बाजार ने ब्रेक किया और यहां पे ट्रैप किया। इसको ब्रेक नहीं किया, इसको कहते हैं ट्रैप करना, क्योंकि मेजॉरिटी जो पुट राइटर हैं वो 57,000 पे बैठे थे, मगर जैसे 57,000 को ब्रेक किया साइकोलॉजी हिट हुई और बाजार वहां से फटाक से 150 पॉइंट नीचे गिर जाता है और बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 56,834 के आंकड़े। और उसके बाद रिकवरी करते हुए अगर आप देखेंगे आखिरी के मिनटों में बाजार वापस से 57,000 को ब्रेक करके ऊपर जाते हुए देखने को मिला, और इसलिए जो क्लोजिंग हुई है जबरदस्त, एग्जैक्टली 56,999, यानी कि 460 पॉइंट की गिरावट जरूर हुई है, मगर 57,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है। तो चलिए, ये तो था आज का डेटा। अब न्यूज, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा को लेकर। तो सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स 96.94, अच्छे संकेत भारतीय बाजारों के लिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये बुरे हैं। जब तक ये 100 के नीचे है, ध्यान रखिएगा, हमारे लिए अच्छी खबर है। डॉलर की अगर बात करें तो थोड़ा सा यह मजबूती होते हुए देखने को मिली और रुपया हल्का सा कमजोर हुआ है, तो ज्यादा अभी घबराने की बात नहीं है जब तक 86 के नीचे है। निफ्टी विक्स की बात करें, कंट्रोल में है, 13 के नीचे है, और 13 के नीचे क्या होता है ये हमने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया है। कच्चे तेल में छोटी मोटी आज तेजी देखने को मिली है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो क्रूड ऑयल भी तकरीबन 70 के नीचे है और ब्रेंट भी 70 के नीचे है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो मामूली सी बढ़त के साथ, कल के अगर आपने बाजार देखे तो यूएस के फ्यूचर्स डॉ जोन्स एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे और वहीं नैस्डैक में गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसी तरीके से आज भी जो यूएस के फ्यूचर्स हैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन दिखा रहा है। डॉ जोन्स तकरीबन 70 पॉइंट की तेजी के साथ और नैस्डैक सिर्फ मामूली सी 20 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, मगर शाम तक क्या होगा ये हम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज निफ्टी को जो संभाल के रखा हुआ था वो था मेटल, ऑटो और थोड़ा सा फार्मा। ये तीनों सेक्टर ने आज थोड़ा सा बाजार को संभाले रखा। वहीं पे अगर आईटी की बात करें तो मिला जुला असर था। अगर निफ्टी में अगर हम बात करें आईटी के इंडेक्स की तो विप्रो और हमारे टेक महिंद्रा और इन्फोसिस एक मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं पे एचसीएल टेक और टीसीएस में हमें एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर में भी हमें मिला जुला कारोबार देखने को मिला। देखिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस मत कीजिए।
इसको देखा करें, समझा करें कि कौन से सेक्टर, क्योंकि सेक्टर के रोटेशन होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर एक साथ भागेंगे। हमने आपको साफ साफ कल की वीडियो में बताया था कि जुलाई की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धैर्य रखेंगे तो जुलाई की सीरीज में आप देखेंगे तमाम सेक्टर में, इनफैक्ट इंडेक्स में भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। छोटी मोटी गिरावट से डरे नहीं, लेवल का इंतजार करें। बाकी बात करें तो जो दबाव वाले जो क्षेत्र थे वो आज बैंकिंग क्षेत्र थे, चाहे जिसमें निफ्टी बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, प्राइवेट बैंक हो, सब में हमें एक अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। चाहे आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो तकरीबन 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। आईसीआईसी बैंक भी तकरीबन 0.29% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। और वहीं पे पीएसयू बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली, जिसमें हमारे इंडियन बैंक जो थे, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सब में हमें गिरावट देखने को मिली और इसी के कारण बाजार में दबाव देखने को मिला। अब इनकी गिरावट का कारण क्या था, वो है ये खबर। ट्रंप साहब अब आ चुके हैं अपनी फाइनल डील को लेके इंडिया के साथ। और ये कौन सी डील है? ये वही ट्रेड डील है जो पूरे सुबह मैंने इस साल के शुरुआत से पूरी दुनिया को हिला के बैठी हुई है। अब ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप साहब कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो डील है वो अब काफी हद तक इंडिया के साथ होने वाली है। अब होने वाली है, हो गई है, ये 9 तारीख तक पता चलेगी, मगर आज रात में भी कोई खबर आ सकती है। इसको लेके बहुत ज्यादा अभी अनिश्चितता है बाजार के अंदर और इसी के कारण हमें दबाव देखने को मिला, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और अब पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप साहब सुबह कुछ, दोपहर तक कुछ और रात तक कुछ भी कह देते हैं। तो इसलिए अभी तक उन्होंने जो कहा है वो ये बड़ी बात है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने मंगलवार को कहा है, मंगलवार को एयरफोर्स 1 में जब बैठे थे जहाज में हजारों फीट ऊपर, तब उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत जल्द ही एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे जिसमें काफी कम टैरिफ होगा। अब ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए तो अच्छा है, भारत तैयार ही कर रहा है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के साथ हम अमेरिका के साथ कम टैरिफ में भी काम कर सकते हैं, मगर जो सर्विस सेक्टर है हमारा, उसमें अगर हम कम टैरिफ करते हैं तो वहां पर दिक्कतें बढ़ सकती है भारत के लिए। तो इसलिए अभी यहां पर क्या होने वाला है और क्या नहीं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर आज भी पता चल सकता है। 9 जुलाई तक ये हमें क्लियर हो जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप तरीके से काम करें, क्योंकि ट्रंप साहब है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी उन्होंने कहा है मुझे लगता है कि हम भारत के साथ समझौता करने जा रहे हैं, ये एक अलग तरह का समझौता होगा। अभी भारत किसी को भी अपने बाजार में आसानी से प्रवेश नहीं करने देता, लेकिन अगर वो बदलता है तो हम कम टैरिफ के साथ समझौता करेंगे। ये जो है ना, भारत कईयों सभी को नहीं घुसने देता, ये देखिए एक स्ट्रैटेजिकल चीजें हैं, क्योंकि अगर बाहर के लोग इतना ज्यादा पैसा हमारे देश में लगा देंगे और फिर कभी भी वो अगर हमें उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। तो बहुत ही तरीके से भारत हमेशा से जो निवेश है वो लेता है, उस पर कई सारे कंट्रोल्स रखता है, रेगुलेटर्स चेक्स रखते हैं, ताकि कल को कोई भी देश ये ना कहे कि हम कल रात में आज सुबह अपना सारा फंड्स बाहर निकाल रहे हैं और अचानक से देश की अर्थव्यवस्था गिर जाए। ऐसा नहीं होगा, हमें पूरा यकीन है, मगर आने वाले दिन जब तक ये 9 जुलाई तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी बाजार में। चलिए बात करें अब हम आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 3 जुलाई के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वाकई में हमारे बताई हुई ट्रेड से काम किया या आपको हमारी ट्रेड भी पसंद आती है, तो इसी बात पे ईमानदारी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि प्लीज जितना हो सके उतना लोगों की मदद करें और उन लोगों की जो जरूरत के लिए खड़े हैं आपके घर के बाहर, आपके सोसाइटी के बाहर। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो जो आपके सोसाइटी में काम करने वाले लोग होते हैं, वॉचमैन होते हैं, जो वहां पे छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चला रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए कम से कम कुछ भी नहीं तो बुक्स उनके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो उन्हें दें, खरीद के दें, नहीं दें। देखिए ईश्वर ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा, आपको भगवान, आपको अल्लाह, आपको हमारे जो बाकी धर्म के लोग हैं उन सबको, उनको जिसमें भी आस्था रखते हैं वो सब आपको मिलेगा, पर आप भी हाथ बढ़ा के लोगों की मदद करें। ये एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपने किया है तो। ठीक है, चलिए अब निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। मगर आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हो सकता है कल बाजार बहुत तेजी दिखा दे, बहुत गिरावट दिखा दे, मगर कल के दिन अगर हो सके तो ट्रेड ना करें, एक दिन ना करें। बहुत बड़ी तेजी जा रही है, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यही हम चाहते हैं।
और बहुत बड़ी गिरावट रहेगी तो ऐसा नहीं कि बस आज पुट नहीं खरीदा तो सब कुछ हो गया। ये ही डिसिप्लिन है, ये ही डिसिप्लिन है, ध्यान रखिएगा। दिन भर ट्रेड करेंगे, रोज ट्रेड करेंगे, दिमाग खराब रहेगा। आराम से सुकून से सोइए, सुकून से उठिए और ट्रेड देखना ही नहीं है, चाहे मार्केट 500 पॉइंट भाग जाए या 500 पॉइंट गिर जाए। केएनपी टीम ने अगर वादा किया है पैसा डबल करने का तो वो करती है, करा के दिखाया है आपको, बस यही एक उम्मीद है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ नॉलेज के लिए देखिएगा। आज पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 25,500, क्योंकि इसके नीचे गिरा बाजार, तो अब इसको पार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तो 25,500 पहला पड़ाव रुकावट का निफ्टी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर था बार बार ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और क्या था 25,500 से 25,520 ये सपोर्ट का काम कर रहा था रेंज, मगर अभी ये 20 पॉइंट की रेंज रुकावट का काम करेगी। उसके बाद दूसरा पड़ाव 25,555, 50 पॉइंट के ऊपर निफ्टी रुलाने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। आखिरी रेजिस्टेंस 25,605। अब तेजी किसके ऊपर होगी ये नोट करना बहुत जरूरी है। देखिए हमेशा की एनपी टीम बताती है छोटे छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट तो देखिए करिए, मगर बड़ा ब्रेकआउट कब होगा नोट कर लीजिएगा, 25,650 के ऊपर नोट कर लीजिएगा। 25,650 के या तो ऊपर की क्लोजिंग या 5 मिनट बाजार इसके ऊपर टिक जाए तो फिर देखना नहीं है किसी भी चार्ट को, 25,650 के ऊपर जाते ही लॉन्ग में जाने की ट्राई करेंगे। अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो पहला सपोर्ट 25,420 इमीडिएट सपोर्ट। अगर आज ट्रंप साहब ने गलती से कोई न्यूज दे दी इंडिया को लेके कि हम बहुत सारे सेक्टरों पे एग्री कर गए हैं, तो कल ये मार्केट रॉकेट बनेगा, रॉकेट की तरह तेजी से जाएगा। बट अगर कुछ भी नहीं आया तो डर का माहौल तो बना हुआ है बाजार में, तो ये पहला सपोर्ट 25,420 को टेस्ट करेगा। उसके बाद दूसरे सपोर्ट पे जाने की ट्राई करेगा, जो कि आज भी गया 25,350। और हम नहीं कहते, ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो पता चलेगा 25,350 और 300 एक सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल, ठीक है। 500 पहले कर रहा था, टूटा, तो वो जितने भी पुट राइटर बेचारे अनवाइंडिंग करके थोड़ा नीचे की तरफ आ गए 25,300 के आसपास में। आखिरी सपोर्ट रहेगा 25,300, ये लास्ट सपोर्ट है, इसको भी तोड़ता है तो दूर रहें बाजार से। फिर जब तक ट्रम्प साहब क्लियर ना कर दे 9 जुलाई तक, तब तक अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, अननेसेसरी कॉल ट्रेड ऑल पुट कॉल के चक्कर में ना रहें। चलिए बैंक निफ्टी गिरावट तेजी से आ रही है, हम देखेंगे 2 जुलाई को कहां पहुंच गए थे हम 57,600, और वहां से गिरते 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 हम पहुंच गए 57,000 पे। तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है, मगर क्या ये ही लेवल है जहां से हमें बाउंस मिलना चाहिए? अगर चार्ट पे देखेंगे तो 26 जून का यही लेवल है जहां से बाजार ने तेजी दिखाई, नीचे और उसके बाद धीरे धीरे करके तेजी दिखाई। तो यहां पर हमें नजर रखनी है ये 1000 पॉइंट की रेंज, 57,000 से 58,000 की रेंज, जो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम बन चुकी है बैंक निफ्टी के लिए। तो पहला रुकावट 57,150, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो 57,150 तक पुश करने की बाजार ट्राई करेगा। अगर कंडीशन एक आज रात तक अमेरिका की तरफ से कोई भी न्यूज आती है, और वो कैसे आप देखेंगे, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी लोगों से कराएं। हमारी नजर रहेगी, हमारी टीम की नजर रहेगी कि रात के अमेरिका के क्लोजिंग तक भी कोई खबर आती है तो वहां बताएंगे। तो अगर बड़ा गैप अप मिलता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ के बाजार खुलेगा और बाजार जाएगा 57,300 तक के लेवल पे, यहां पे जाके छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग, मगर फिर बाजार रुकेगा नहीं, बाजार तेजी दिखाएगा, और तेजी के चलते बाजार 57,450 और 57,600 तक के भी लेवल दिखाएगा कल के ही दिन में बैंक निफ्टी, अगर न्यूज आती है कोई भी पॉजिटिव। बट अगर न्यूज नहीं आती, सब साइलेंट रहता है, तो डर का माहौल है, तो डर के माहौल में पहला सपोर्ट अब बनेगा 56,820 उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें खरीदना ही है, जिन्होंने कफन पहना हुआ है, भाई जो भी आप बोलते हैं ना सर पे पहना हुआ है, वो हम तो पहन के कूदे हैं मैदान में, चाहे हमें गोली लगे चाहे भाला, हम तो लड़ेंगे सीना तान के, तो वो वाले लोगों के लिए। बट जो नहीं करना चाहते ट्रेड कल के दिन, बहुत अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए हम कहते हैं ना रोज मत कीजिए, रोज तो अगर आप रोज आपकी पसंदीदा मिठाई भी खाएंगे आप ऊब जाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ी है अगर आप लोगों ने तो आपको पता होगा ये, तो ये ना करें, रुक जाए, 1-2 दिन रुक जाए, बहुत बड़ी तेजी होगी ना कोई बात नहीं, उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे। दूसरा सपोर्ट 56,665, ये एक अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर्स कहां पे एंट्री करेंगे, बाजार को अप लेके हल्का सा ट्रैप, फिर नीचे, और वो होंगे ये 3 लेवल, दूसरा और तीसरा सपोर्ट 56,665 और 56,550 के लेवल, जहां पे दबा के ऑपरेटर्स एंट्री करेंगे अपनी फ्रेश पोजीशन बनाने। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, करें कि नहीं करें, कर लेते हैं। चलिए
मगर हमने आपको वादा किया है नहीं, तो चलिए छोड़ देते हैं। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं करते कल के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी पे नजर रखते हैं, मगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको हमारे बताए हुए एनालिसिस कैसे लगते हैं। आज हमने पोल भी करवाया था, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुतों ने नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक रखें अपना ध्यान। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।